गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एसएस से टीचिंग एग्जाम की बात करेंगे, जिसमें से एसएस से जेबीटी की जो पोस्ट है 269 वो निकल चुकी हैं। जो बाकी बची हैं पोस्ट 769 जो कि हमारी टीजीटी और पीजीटी की हैं, ठीक है, उसकी भी आ जाएंगी। उसका एग्जाम जो है 29 जनवरी 2023 को है। आज हम एसएस से टीजीटी के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों हैं। तो आपको अगर कोचिंग लेनी है टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फॉर एसएस से टीजीटी। तो एसएससी टीजीटी के जो ये क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द टू फाइनाइट सेट देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर ए एंड बी दो फाइनाइट सेट हैं, तो मुझे पता है कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, तो दिस विल बी ऑप्शन ए, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एवरी सेट इज इक्वलेंट टू अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ठीक है, अगर कोई सेट है वो इक्वलेंट है टू अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। सेकेंड, देखो जब भी हमने एमसीक्यू करने तो हमें ऑप्शन कट करने, जो सही है वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा। Second is every countable set is equivalent to a subset of natural number. The set of all equivalence classes. अब equivalence classes क्या है? जैसे कि कोई भी सेट है, जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा 1 1 1 2 and 2 1, सपोज लाइक दिस। तो जो 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस है वो कौन कौन है कि 1 जिनसे रिलेटेड है, 1 and 2। ठीक है, जो 2 की इक्विवेलेंस क्लास है उसमें सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, इनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। तो द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, अगर मैं सेट ऑफ जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस है ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। ऑफ कोर्स आप रियल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। फिर एवरी काउंटेबल सेट इज इक्वलेंट टू अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी काउंट, अगर आप किसी को काउंट कर सकते हो तो वो भी सबसेट होगा नेचुरल नंबर का। एवरी सेट इक्वलेंट टू अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो फाइनाइट भी हो सकती हैं। ठीक है, वो जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। नाउ हमें फॉल्स बताना था उस केस में, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नॉट पूछ रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं या फॉल्स पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो फंक्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, अब देखो g ऑफ x हैज डोमेन, फंक्शन ये है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। g ऑफ x हैज डोमेन r एंड रेंज r पॉजिटिव। ठीक है, जो g ऑफ x है इसकी डोमेन क्या होती है? r नहीं, डोमेन का मतलब इनपुट। x की वैल्यू मैं इसमें नेगेटिव नहीं डाल सकती, 0 नहीं डाल सकती, तो r तो नहीं हो सकती, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद f ऑफ x एंड g ऑफ x नॉट द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये तो एक दूसरे के इनवर्स है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये भी गलत है। हमने ट्रू बताना है। f ऑफ x हैज अ डोमेन r एंड रेंज r। f ऑफ x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसका देखो ग्राफ जब भी हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, ये e की पावर x है, ये e की पावर माइनस x का ग्राफ है। ठीक है, इसका आंसर कभी 0 भी नहीं आता। ठीक है, तो उस जब मैं डोमेन की बात कर रही हूं तो वो बोल रहे हैं कि इसमें 0 भी आएगा, मैं 0 तो उसमें पुट ही नहीं कर सकती, तो मेरे पास बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन कट करने हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन द सेट। देखो
अब हम बात करें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन है ए बी सी पे, इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो ये हम बनाएंगे। सबसे पहले एक ये बन सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये पेयर्स लिए, ठीक है, एक ये, और लास्ट में हमारे पास, तो टोटल 5 बन सकते हैं हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमारा आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास 1 2 3 जो है एक सेट है 4 5, ठीक है, आपके पास जो रिलेशन है वो A to A है, ऑन A का मतलब A to A है, डिफाइंड बाय रिलेशन क्या है कि X की आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो वो आपको इस सेट से ही लेनी है, और जो Y की वैल्यू आ रही है वो भी सेट से है। ये हमसे पूछा गया है डोमेन, मतलब आपकी X की वैल्यू पूछी है, ठीक है, आपके पास रिलेशन क्या है वो ये, ठीक है। अब जब मैं X की वैल्यू 1 डालूंगी, देखो तो Y की वैल्यू कितनी आएगी, जब मैंने X की वैल्यू इसमें 1 डाली, इस साइड से उठाते जाओ, जब मैंने इसमें X की वैल्यू 1 डाली तो 2 - 1 1, Y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो मतलब आप X ले सकते हो, कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद जब आप X की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो 1 आ रही है, तो जिसमें नहीं है वो ऑप्शन काट दो, ठीक है। उसके बाद जब मैं 2 डाल रही हूँ वैल्यू 4 - 1, ठीक है, तो Y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 2, 3 भी पड़ा है, मतलब 2 भी डोमेन में है, ठीक है, जिसमें 2 नहीं है वो ऑप्शन काट दो। उसके बाद जब मैंने X की वैल्यू 3 डाली, ठीक है, जब मैंने 3 डाली तो 6 - 1 5, वो भी डोमेन में है, तो 3, 5, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखेंगे हम, वो तीनों आएंगे जो सिर्फ कनेक्टेड होते हैं डोमेन में, वो आते हैं, जो एलिमेंट कनेक्ट नहीं होंगे वो डोमेन में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ए, मेरे पास एक सेट है R जो है वो ऑन A है, मतलब A to A जा रहा है, ठीक है, क्या है इस तरीके का रिलेशन है 1, B सच दैट B इज इवन नंबर। अब इवन नंबर कितने हैं 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास ये है, मेरे पास 3 प्लेन्स हैं, ठीक है, मुझे इन तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सा पॉइंट इन सबको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं सी ऑप्शन देख रही हूँ ना, आप कोई भी पुट करके देख लो, ये ना सेटिस्फाई नहीं करेंगे किसी इक्वेशन को। मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो जब मैंने -3 -2 2 डाला तीनों में, तो आपको ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा एंड ये भी 0 देगा, तो मतलब ऑप्शन क्या है सी। तो आपको पेपर में ज्योमेट्रिक इक्वेशन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा दो स्क्यू लाइंस के बीच में निकलता है। दिस विल बी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा 10/√59 आएगा। दिस इज R1 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन होती है 3D में, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो, आपको गिवन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। मेरे पास R वेक्टर है, मुझे इसी ही डायरेक्शन में चाहिए, मतलब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। तो गिवन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगी 4 9 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/7 i कैप माइनस 3j/7 प्लस 6/7 के कैप। अब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, साइन चेंज कर दो और मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 10/7, ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑपोजिट साइन चाहिए तो सबका साइन भी चेंज कर देना। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास ये है z² इज इक्वल टू xy प्लस 1, नियरेस्ट टू ओरिजिन निकालना है। तो मतलब 3D में बात करें, एक पॉइंट है, ठीक है, नियरेस्ट टू ओरिजिन निकालना है। तो इसका जब मैंने डिस्टेंस निकालना तो दैट विल बी x² माइनस 0 y माइनस 0 डिस्टेंस फॉर्मूला से z माइनस 0।
ठीक है, तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से जेड स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक्स वाई प्लस वन। ठीक है, ये आपका बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से डी स्क्वायर चेक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन होगा, जब आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालूंगी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका बी। स्टेशनरी पॉइंट 0 0 आ रहे हैं। Next is p vector and q vector are the two unit vector. If the vector this and this are perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या होता है, 0। ठीक है, तो p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर डॉट 5p वेक्टर माइनस 4q वेक्टर, इसका डॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो 5 मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, 4 p वेक्टर q वेक्टर प्लस 10 q वेक्टर डॉट p वेक्टर माइनस 8 q वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, तो 5 प्लस 6 p वेक्टर डॉट q वेक्टर माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मुझे एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 6 cos थीटा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, 1/2 आ रहा है, 1/2 कब आता है, π/3 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो आप डॉट ये 0 है, q डॉट r 0 है, r डॉट p 0 है। ठीक है, तीनों आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम यहां मैं करूंगी डॉट q का डॉट, देखो अगर आप p का डॉट q के साथ करोगे तो मेरे पास आएगा 2 -4 प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब मैंने q का डॉट r के साथ किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है, 4 प्लस म्यू 0। ठीक है, एंड मुझे बेसिकली म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, k की मुझे नहीं निकालनी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये और ये इक्वेशन यूज करूंगी, दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन है, वो सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो r डॉट p लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू। ठीक है, एंड दिस इज k कैप x, जस्ट वेट, दिस इज k कैप, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज k कैप। ठीक है, तो ये इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे पास, तो मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू प्लस -2 प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबट्रैक्ट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करोगे 6, ठीक है, -3 म्यू, 6 इज इक्वल टू 3 म्यू, म्यू की वैल्यू 2 कहां पर आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगी लैम्डा, क्योंकि एक में ही है 2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, देखो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो मुझे क्या निकालना है,
पॉइंट ऑफ मतलब के की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं मानती हूं इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको मैं मानती हूँ लैम्डा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा के प्लस 1, y की वैल्यू होगी 2 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू होगी 3 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। ये सेटिस्फाई करेगा इस गिवन इक्वेशन को। जब मैंने इस गिवन इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास जो देखो करेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर किसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, ठीक है, तो क्या होता है उस केस में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है कैसे आता है, जब किसी लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है तो उस केस में मेरे पास दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वो। तो मैंने x का y x ये निकाल दिया, इसमें पुट कर दिया, मेरे पास यहाँ पर इक्वेशंस आएंगी, मैं क्या करूंगी वहां से k की वैल्यू निकालूंगी, तो वहां से k की वैल्यू आपकी आ रही है -5, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देखो दिस वन, आपके पास एक पॉइंट है, आपने बेसिकली पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट है 1 -5 9, ठीक है। तो पॉइंट का प्लेन से जब आपने डिस्टेंस निकालना है तो कैसे करते हैं, 5 -9 -5, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +9 -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये और ये तो कैंसल, 10 अपॉन √3 यार, ठीक है। बेसिकली पॉइंट का आपसे प्लेन से डिस्टेंस मांग रहे हैं, दिस इज सेम। उसके बाद है अ पॉइंट मूव सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, ये एलिप्स होता है, ये दो फोकाएं हैं, फिक्स पॉइंट्स है, यहां पर पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 16th क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पहले तो मुझे ये देखनी है कि ये कर्व है कौन सी, एलिप्स है, सर्कल है, क्या है, ठीक है। तो इस केस में जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, पहले मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ थोड़ा, 2y², देखो असेंट्रिसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। एक मुझे ये लग रहा है कि शिफ्टेड हाइपरबोला है, y-1 का होल स्क्वायर बाय 9/2, ठीक है, x-3 का होल स्क्वायर बाय 9/2, ठीक है। ओके, इवन ये हाइपरबोला भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम आ रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि दोनों में अलग अलग आते हैं। अगर मैं एक चीज देखूं, इसमें मेजर और माइनर एक्सिस बराबर हैं, अगर मैं देखूं, क्योंकि जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ये आपकी वाई एक्सिस वाली है, क्योंकि वाई के साथ पॉजिटिव है और शिफ्टेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका √2। जब माइनर और मेजर एक्सिस बराबर हो जाती हैं तो हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो उसकी सेंट्रिसिटी आती है √2। नेक्स्ट इज द कोनिक रिप्रेजेंट्स, देखो जब a b के बराबर हो और h 0 हो, h नहीं है ना इसमें, तो x² + y² माइनस, ठीक है, 10, पहले 3 ले लो, डिवाइड कर लो सबसे, फिर 5/3 को कर दो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ x² y² बनाओ और h भी 0 है, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। h भी नहीं है, h बाकियों में h होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ABC, एक ट्राइंगल है, ठीक है, DE पैरेलल है BC के, आपको AD/DB दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम्स की हुई हैं, वहां पर हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसमें थ्योरम्स की हुई हैं, AD/AB 2/3 है, ये किसके बराबर होता है, ठीक है।
दिस इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ठीक है, DE अपॉन B, आपको ना AD अपॉन DB दिया हुआ है, AD अपॉन AB हमारा हो जाएगा 2/5, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5/2, तो इसका आंसर आ जाएगा C, ठीक है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है। सेम T भी एनी पॉइंट, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, PQRXY आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, देखो ABC एक ट्राइंगल है, P किसका मिड पॉइंट है AB का, Q किसका मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, X किसका मिड पॉइंट है AD का, ठीक, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड बनाना क्योंकि ये मिड में Q आ रहा है, AD ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, Q मिड पॉइंट है, ठीक है, AD का मिड पॉइंट है X एंड D, ओके, AD का मिड पॉइंट, Y जो है वो DC का मिड पॉइंट है, बीच में कहीं Y है वो DC का मिड पॉइंट है, तो मुझे रेशो निकालनी है PX की, ठीक है, एंड QY की, ठीक है, तो बेसिकली बात तो यही है ना, दो लाइंस हैं, ठीक है, तो यहां से जो आपको रेशो निकालनी है तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से 1:1, सिंगल रेशो में कट करते हैं क्योंकि मिड पॉइंट्स है ना, दोनों मिड पॉइंट्स है तो हमेशा 1:1 में कट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से हमेशा 1:1 में कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ए पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, AD परपेंडिकुलर है कोई BC के, ठीक है, तो मुझे निकालना है BD बाय DC, ठीक है, दिस इज ऑल्सो थ्योरम, ये सब मतलब इस केस में, ठीक है, मैं इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगी, ठीक है, जब मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगी तो यहां वहां से मेरे पास आ जाएगा AB बाय AC का होल स्क्वायर,